हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। तो आज हम करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो विश्व में भारतीय भाषाओं की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी एंड दूसरे नंबर पे है बंगला। एंड अगर भारतीय भाषाओं को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है इंग्लिश एंड दूसरे नंबर पर बोली जाती है मंदारिन जो कि चीन की भाषा है। एंड तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो देखिए, मादा एनोफिलीज मच्छर से काटने से होता है मलेरिया रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड डेंगू मच्छर किसके काटने से होता है? यह होता है एडिस मच्छर के काटने से। एडिस मच्छर के काटने से होता है डेंगू एंड मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन एंड दूसरे नंबर पर भारत। कोयले का दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उत्पादन करता है भारत। एंड भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देखिए, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है डेयरी विकास से। एंड यह ऑपरेशन क्यों चलाया गया था? यह चलाया गया था दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा दुनिया में कौन करता है? यह करता है भारत। एंड गाय का दूध सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? गाय के दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है अमेरिका। क्योंकि भारत में क्या है, जो दूध का उत्पादन होता है यह मेनली होता है भैंसों से। एंड अमेरिका में जो दूध का मेनली उत्पादन होता है यह होता है गायों से। इसलिए अगर ओवरऑल पूछ लिया जाए कि दूध का उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा कौन करता है तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। और अगर यह पूछ लिया जाए कि गाय का दूध सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिका तो क्या होता है? आकार बढ़ जाता है या संख्या बढ़ जाती है या आकार छोटा हो जाता है या फिर संख्या घट जाती है? तो देखिए, बहुत अधिक ऊंचाई पर लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी बढ़ जाती हैं, यानी कि इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या आंसर हो जाएगा? तो आपने कई बार देखा होगा कि जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं यानी कि जम्मू एंड कश्मीर साइड, तो उनका फेस क्या लाल होता है। उनका फेस इसीलिए लाल होता है क्योंकि उनमें क्या रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं क्या ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? तो भारत के 5 राज्यों की सीमा चीन से जुड़ी है। कौन से हैं वो राज्य? एक तो है जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड है उत्तराखंड, थर्ड है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ है सिक्किम एंड फिफ्थ है अरुणाचल प्रदेश। तो इन 5 राज्यों की सीमा लगती है चीन के साथ, यानी कि मणिपुर भी नहीं हो सकता, नागालैंड भी नहीं हो सकता एंड असम भी नहीं हो सकता, यानी कि अरुणाचल प्रदेश इसका क्या आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू लोकप्रिय उत्सव है असम का। इसी तरह उड़ीसा में फेमस है उड़ीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि भारत का पहला एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो यह तारापुर परमाणु संयंत्र एंड यह लगाया गया था मुंबई में। एंड दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक प्लांट लगाया गया था रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? देखिए, फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला और हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में यह पूछ लिया जाए कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, तो प्राथमिक रंग भी क्या है? लाल, नीला और हरा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? देखिए, मेहंदी में पाया जाता है लसोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यह जब स्किन के साथ रिएक्ट करता है तो यह बदल जाता है हरे रंग से लाल रंग के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में शामिल है। देखिए यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके 4 देशों से मिलकर बना है। कौन से हैं वो देश? एक तो है इंग्लैंड, सेकंड है नॉर्थ आयरलैंड यानी कि उत्तरी आयरलैंड, थर्ड है स्कॉटलैंड एंड फोर्थ है वेल्स। तो इन 4 देशों से मिलकर बना है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ए और सी आएगा, डी की जगह पे सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? देखिए धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जिसे क्या है जलोढ़ मिट्टी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी। एंड यह मिट्टी कहाँ से आती है? यह मिट्टी पाई जाती है उत्तर भारत में, जो कि गंगा द्वारा लाए गए या फिर अन्य नदियों जो उत्तर भारत में बहती हैं उनके द्वारा लाए गए अवशेषों से बनती है। एंड इसमें जो काली मिट्टी है यह बनती है जो ज्वालामुखी के फटने से जो लावा होता है उससे बनती है काली मिट्टी। एंड ये कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए सोन भी क्या है गंगा की सहायक नदी है, गंडक भी गंगा की सहायक नदी है एंड कोसी भी गंगा की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और गंगा की सहायक नदियां कौन सी है? एक तो यमुना नदी, एक है बेतवा नदी, एंड एक है घग्गर नदी। एंड इसमें जो यमुना है यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी को किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी बनाया था? तो फतेहपुर सिकरी को बसाया भी अकबर ने था एंड राजधानी भी अकबर ने बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद के 3rd मंडल से, जो कि हमारे भारत का सबसे पुराना वेद है। एंड गायत्री मंत्र को लिखा किसने था? यह लिखा था विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड इसमें जो 28 फरवरी है, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता है विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। देखिए ये अगर विंध्याचल है एंड ये अगर सतपुड़ा है तो इसके बीच से होकर गुजरती है नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। एंड ये नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? यह निकलती है अमरकंटक पठार से। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। एंड यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। देखिए जो भी फ्रूट होता है उसमें अगर आयरन है, जिन भी फ्रूट्स या फिर फलों में आयरन होता है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यह बना लेते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सेब के साथ अगर हम देखें आलू में भी क्या आयरन होता है, एंड आलू को भी अगर हम काटते हैं तो थोड़ी देर बाद वह क्या भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए ओएमआर शीट आपने देखी होगी, जो पहले ऑफलाइन पेपर होते थे कि 4 ऑप्शन दे रखी होती थी एंड हमें क्या एक ऑप्शन को अच्छे से फिल करना होता था। इसे क्या ओएमआर शीट बोलते हैं एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीज के उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? देखिए मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड मैग्नीज के उत्पादन में भारत का क्या है? 7वां स्थान है, 7वां स्थान है भारत का मैग्नीज के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो देखिए आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। एंड अकबर ने क्या है आगरा शहर में
आगरे का किला बनाया था? आगरे का किला बनाया था अकबर ने। एंड शाहजहां का तो आपको पता ही, इसने क्या ताजमहल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? देखिए हर 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, तो यह जनगणना हुई थी 2011 में एंड ये 2021 में होनी थी, बट कोरोना के कारण ये क्या जनगणना हो नहीं पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? तो नेल्सन मंडेला क्या है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। एंड कई बार एग्जाम में इनकी लिखी हुई बुक पूछ ली जाती है। इनकी लिखी हुई बुक का क्या नाम है? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि यह बुक किसने लिखी थी, तो यह लिखा था नेल्सन मंडेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने में पानी मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? देखिए चूने में अगर हम पानी मिलाते हैं तो इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। एंड पानी का रंग क्या है, दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? तो पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड इसमें जो रणजीत सिंह है, इनको क्या बोला जाता है, शेरे पंजाब। शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं महाराजा रणजीत सिंह। एंड इसमें श्री गुरु गोविंद साहब जी हैं, यह सिखों के 10वें गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। एंड इसमें श्री गुरु नानक देव जी हैं, यह सिखों के पहले गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है? तो निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है डोडो पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी दामोदर नदी के ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए 1857 में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कनिंग, जो कि भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे एंड ये भारत के पहले वायसराय भी थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो इसका नाम भी क्या है, लॉर्ड कनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी, दूसरे नंबर पे है बंगला, एंड तीसरे नंबर पर है मराठी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।